Hello friends and my little kids, how are you all? We have studied in our previous video about food component and food storage, food digestion. Some of the components we have studied before also in our previous video about carbohydrates, fats, proteins. जो हमारा लास्ट वीडियो था हमने उसमें थोड़ा फूड के बारे में, फूड के कंपोनेंट्स, प्रिजर्वेशन इसके बारे में हमने स्टडी करी. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट some more food components. Okay. So first of all, what is food component or nutrients? क्या होते हैं food components? They are the essential substances that provide energy and they build tissues, protect against diseases. They are nutrients or we can say they are food components. मतलब ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनसे आपको एनर्जी मिलती है. टिश्यूज, आपकी बॉडी के सारे टिश्यू सेल्स, उनकी बिल्डिंग में, उनको बनाने में ये फूड कंपोनेंट्स और न्यूट्रिएंट्स यूज आते हैं. दे हेल्प अस इन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेस. हमको डिजीज से बचाने में ये हेल्प करते हैं. मेजर फूड कंपोनेंट्स या मैक्रो फूड कंपोनेंट्स यू नो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. Other food components are vitamins, minerals, dietary fibers and water. Food components, इनको हम nutrients भी कहते हैं and they are essential for our body. We have studied about carbohydrates, proteins and fats. इनके बारे में हमने पहले पढ़ा था. Carbohydrate, proteins and fats, why they are important and what is the function of these nutrients. Today we are going to study about some more food components or nutrients. Before that, let's study about the balanced diet. The amount of food consumed by a person in a day makes up a person's diet. मतलब जो भी फूड हम पूरे दिन भर में यूज करते हैं वो पर्सन की डाइट बनाता है. A diet should contain all the major nutrients, namely carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, fiber and water in proper amount. मतलब हमारी डाइट में सारे के सारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिनको हम फूड कंपोनेंट्स कहते हैं वो एक बैलेंस अमाउंट में होना रिक्वायर्ड है, बहुत जरूरी है. तो व्हाट इज बैलेंस डाइट? आपने सुना होगा, आप सब कहते हैं कि यू शुड ईट बैलेंस डाइट डेली, है ना, आपकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डिजीज से बचने के लिए, एनर्जी के लिए वी शुड टेक ऑलवेज अ बैलेंस डाइट. तो व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? A diet which contains all the essential nutrients in the right amount required for a healthy functioning of the body, that is called a balanced diet. मतलब ऐसी डाइट जिसमें सारे के सारे फूड न्यूट्रिएंट्स हो, फूड कंपोनेंट्स हो और they should be present in the right amount. जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है हेल्दी फंक्शनिंग के लिए उतना राइट अमाउंट में, राइट प्रोपोर्शंस में अगर सारे न्यूट्रिएंट और सारे फूड कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, that diet is called the balanced diet. Hope you understood. तो अगर आपने ऐसी डाइट ली जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है, जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है हमारी बॉडी में उतना नहीं है, तो आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, उसे डिजीज भी जल्दी हो जाएगी और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे एंड यू कैन सफर फ्रॉम different problems in your body. So you should always take a balanced diet. So now if you understand about the food components and balanced diet, अगर balanced diet के बारे में आप समझ गए हैं तो let's talk about the food components. Some components we have studied before also. पहले भी हमने कुछ components के बारे में पढ़ा था. So we can divide them in food group. You can say energy giving foods, body building foods and protective foods. ये groups आप कह सकते हैं. जो components है carbohydrates and fats. Carbohydrates and fats, they are called और दे आर ग्रुप्ड एज एनर्जी गिविंग फूड्स. कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड्स में रख सकते हैं क्योंकि दे प्रोवाइड अस एनर्जी. इनसे हमें एनर्जी मिलती है. कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज होते हैं राइस, व्हीट, पोटैटो एंड फैट्स के सोर्सेज हो सकते हैं बटर, ऑयल, घी. प्रोटीन्स दे आर द बॉडी बिल्डिंग फूड्स. प्रोटीन्स को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग. व्हाई? बिकॉज दे हेल्प अस इन ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स इन योर बॉडी. आपकी बॉडी को बिल्डअप करने में प्रोटीन्स दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. प्रोटीन्स के सोर्सेज हो सकते हैं एग्स, मीट, मिल्क, पल्सेस, सोयाबीन. नाउ सम मोर components और nutrients we can classify them into protective foods. Which nutrients?
विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल उनको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। प्रोटेक्टिव फूड क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। हमारी बॉडी को डिजीज से बचाने का काम करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, सो दे आर कॉल्ड एज दी प्रोटेक्टिव फूड्स। हमको किस में मिल सकते हैं, कौन से सोर्सेज में मिल सकते हैं? वी कैन फाइंड देम स्पेशली इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स, इनमें हमको विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। So the vitamins, they are essential micronutrients your body needs in small amounts to grow, to develop and function properly. मतलब ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को बहुत कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट्स में रिक्वायरमेंट होती है, जिससे वो प्रॉपर ग्रो कर सके, डेवलप कर सके और प्रॉपरली फंक्शन कर सके। बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस मोस्ट विटामिन, सो दे मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू अ हेल्दी डाइट। मतलब हमारी बॉडी बहुत सारे विटामिन जो हैं खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए हमको उनको रेगुलर बेसिस पर अपनी डाइट में इंक्लूड करना जरूरी है, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहे। विटामिन दो तरह के हो सकते हैं, दे कैन बी वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स दे डोंट स्टोर इन द बॉडी, है ना, एंड दे मस्ट बी कंज्यूम्ड रेगुलरली। हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, वाटर में वो डिसॉल्व हो जाते हैं, वो बॉडी में स्टोर नहीं रहते हैं, इसलिए हमको रेगुलर बेसिस पर उन विटामिन को अपनी डाइट में इंक्लूड करना होता है। एग्जाम्पल विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, दे आर वाटर सोल्यूबल, जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। एंड द अदर ग्रुप इज फैट सोल्यूबल विटामिन। ऐसे विटामिन जो कि फैट में डिसॉल्व होते हैं, दे डिसॉल्व इन द फैट एंड दे कैन बी स्टोर्ड इन द लिवर एंड बॉडी फैट फॉर द लेटर यूज। मतलब वो हमारी बॉडी फैट में और लिवर में स्टोर हो सकते हैं और बाद में हमारे यूज में बॉडी उनको यूज में ले सकती है। वो कौन कौन से विटामिन हैं जो फैट सोल्यूबल हैं? दे आर विटामिन ए, डी, ई एंड के। सो लेट्स स्टार्ट विद विटामिन ए। सो विटामिन ए इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन जो कि फैट में डिसॉल्व हो जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में? इट कीप्स आईज एंड स्किन हेल्दी एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्यून फंक्शन एंड फॉर दी सेल ग्रोथ। सो व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ विटामिन ए? कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनमें हमें विटामिन ए मिलता है? स्पिनच, कैरट, पंपकिन, राइप मैंगो, पपाया, लिवर, एग्स, फिश, स्वीट पोटैटो, बटर, मिल्क एंड लीफी वेजिटेबल्स। इन सब में आपको विटामिन ए मिलता है, सो यू शुड इंक्लूड दीज फूड आइटम्स इन योर डाइट। ओके, एंड इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन ए नहीं है तो व्हाट कैन बी हैपन? अ डिजीज कैन हैपन कॉल्ड एज नाइट ब्लाइंडनेस। एक डिजीज हो सकती है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इन दिस डिजीज पर्सन कैन नॉट सी इन डिम लाइट, डिम लाइट में पर्सन नहीं देख पाता है, ये डिजीज हो सकती है। और क्या हो सकता है? ड्राइंग एंड रफनेस ऑफ द आईज, है ना, ड्राइंग हो सकती है आईज की। उसमें क्या होता है? टीयर ग्लैंड्स होती हैं, दे डोंट प्रोड्यूस एडिक्वेट टीयर्स, वो प्रॉपर अमाउंट में टीयर्स नहीं बना पाती। हमारी टीयर ग्लैंड्स जो होती है आई में प्रेजेंट होती है, तो ड्राइंग एंड रफनेस कैन बी हैपन इन आवर आईज। एंड और क्या हो सकता है? ड्राई एंड स्केली स्किन हो सकती है, वीकेंड एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शंस, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है जिससे कि हम प्रॉपर हमारी बॉडी इन्फेक्शन से नहीं फाइट कर पाती है। तो दी शुड इंक्लूड विटामिन ए फूड सोर्सेज इन योर डाइट। सो नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन डी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सनशाइन विटामिन एंड इट इज ऑल्सो फैट सोल्यूबल। ये भी फैट में सोल्यूबल विटामिन है, हमें सनलाइट में मिलता है। इट हेल्प्स रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में कैल्शियम के, फॉस्फेट के लेवल्स को रेगुलेट करता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी बोन्स, टीथ एंड मसल्स। इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड व्हेन यूवी रेज फ्रॉम सनलाइट स्ट्राइक द स्किन। जब सनलाइट आपकी स्किन पर पड़ती है तो आपकी स्किन में नेचुरली विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सनशाइन विटामिन। इट प्रमोट्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द गट। आपकी गट में ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेजेंट इन योर फूड, है ना, इट शुड बी प्रेजेंट इन योर food also, and you should stay some time in sunlight also so that you can get sufficient amount of vitamin D. सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं? फिश लिवर ऑयल में प्रेजेंट होता है इन द फिशेस कोड, सार्डिन एंड साल्मन। एग योक में भी विटामिन डी होता है इन मशरूम्स, मिल्क एंड नेचुरली प्रेजेंट इन दी एंड सनलाइट। इफ विटामिन डी इज नॉट प्रेजेंट in your body in sufficient amount, what will happen? अगर नहीं है तो
एक डिजीज है रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ये हो सकती है. सो रिकेट्स इज अ डिजीज, इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द डाइट. अगर आपकी डाइट में इनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो रिकेट्स डिजीज होती है, स्पेशली इन चिल्ड्रन. इट अकर्स इन यंग चिल्ड्रन. रिकेट्स रिजल्ट इन द बेंडिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स. जो बोन्स होती हैं वो बेंड हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं. अ चाइल्ड विद रिकेट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ बोन डिफॉर्मिटीज. उनमें बोन डिफॉर्मिटीज हो जाती है, सच एज बो लेग्स हो जाती हैं, नॉक नीज, बेंडिंग ऑफ स्पाइन और पिजन चेस्ट. उनका चेस्ट पिजन चेस्ट हो जाता है, उनके नीज में बेंडिंग आ जाती है ना. तो इसलिए विटामिन डी शुड बी प्रेजेंट इन योर डाइट. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस डिजीज, our daily diet should include milk and food items rich in vitamin D. And the babies and children, they should be exposed to morning sunlight, as vitamin D is made by the skin when the body is exposed to sunlight. यानी आपको थोड़े टाइम धूप में भी बैठना चाहिए, सनलाइट में बैठना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी प्रॉपर अमाउंट में विटामिन डी प्रोड्यूस कर सके. डी की डेफिशिएंसी में इन एडल्ट्स ओस्टोमेलेशिया कैन बी हैपन. एडल्ट्स में एक डिजीज हो सकती है ओस्टोमेलेशिया. इट इज कॉल्ड ओस्टोमेलेशिया. व्हाट हैपन इन दिस? बोन पेन, मसल वीकनेस, बोन फ्रेजिलिटी, मसल क्रैम्प्स में होता है. बोन्स दे कैन बी सॉफ्ट एंड वीक. बोन्स और जो मसल होती है, बोन्स जो होती है सॉफ्ट हो जाती है, वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है इन एडल्ट्स में. सो विटामिन डी शुड बी प्रेजेंट इन योर डाइट इन sufficient amount. So the next vitamin is vitamin E. This is also fat soluble. ये भी fat soluble vitamin है. के functions क्या हो सकते हैं? It strengthens muscles and bones. आपकी muscles और bone को strong करता है. Fight against toxic substances in the body. Supports immune function and supports skin health. आपकी skin health को support करता है, immune function को support करता है, और आपके जो toxic substances आपकी body में हैं उनके against fight करता है. This is also important vitamin. Sources कौन से हो सकते हैं? In which food vitamin E is present? In oils, vegetable oils, nuts, milk, whole grains, avocado, spinach, broccoli. They can be sources of vitamin E. अगर किसी में deficiency हो जाती है तो क्या हो सकता है? There can be nerve pain, muscle weakness हो सकती है, vision problems and dry skin. ये symptoms उनमें हो सकते हैं if the deficiency is present of vitamin E. So next vitamin is vitamin K. This is also fat soluble vitamin. इसका क्या function है? It helps in clotting of blood, है ना? Its main function is clotting of blood and it helps in strong bones, preventing them from becoming weak. आपकी बोन्स जो है वीक नहीं हो जाए उससे उनको बचाता है, ब्लड के क्लॉट में हेल्प करता है. विटामिन के इट वर्क्स विद कैल्शियम टू कीप बोन्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए कैल्शियम के साथ ये मिलकर वर्क करता है. तो विटामिन के इसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज, सोयाबीन, लेट्यूस, स्पिनच, kale, broccoli, eggs, fish, meat. If there is deficiency of vitamin D, what can be happen? Excessive bleeding from minor cuts. छोटे छोटे कट से भी excessive bleeding हो सकती है. Bleeding disorders हो सकते हैं and poor bone health. आपकी बोन जो है वो वीक हो सकती है, उनकी हेल्थ कम हो सकती है. So vitamin K should also be present in your diet. So now let's talk about water soluble vitamins. First of all, vitamin C, है ना? This is water soluble vitamin and it should be present in sufficient amount in your regular diet. Okay? Vitamin C का क्या function होता है? It keeps gums and skin healthy, helps heal cuts, growth in tissue repair, immune system health. It helps body fight infections. आपके gums को, आपकी skin को healthy रखता है. आपकी जो कट्स हैं वो जल्दी से हील हो जाए उसमें हेल्प करता है. ग्रोथ में, टिश्यू रिपेयर में, इम्यून सिस्टम की हेल्थ में हेल्प करता है, और बॉडी इन्फेक्शन से फाइट कर सके उसमें भी विटामिन सी हेल्प करता है. ओके, सोर्सेस क्या हो सकते हैं? कौन से फूड आइटम्स है इन विच वी कैन गेट द विटामिन सी? फ्रेश लेमन,
ऑरेंज, स्वीट लाइम, टमेटो, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं यानी खट्टे जो फल हैं उनमें विटामिन सी बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इन मेलन, स्पिनच, गुआवा, ग्रेप फ्रूट, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरीज, पपाया, बेल पेपर्स, कैबेज, these are all sources of vitamin C. So scurvy, this is caused due to the deficiency of vitamin C. इस विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। द सिम्टम्स इंक्लूड swollen एंड ब्लीडिंग गम्स, जो आपके गम्स होते हैं उनमें सूजन आ सकती है, स्वेल कर सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। रिड्यूस रेट ऑफ हीलिंग ऑफ इंजरीज, आपकी जो इंजरीज हैं उसकी हीलिंग पावर कम हो सकती है। पेन इन जॉइंट्स एंड रिडक्शन इन बॉडी वेट कम हो सकता है। The disease sets in when the diet does not include fresh vegetables and fruits for a long time. यानी अगर बहुत लंबे टाइम तक आपके फूड में अगर विटामिन सी प्रेजेंट नहीं है, अगर आप फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, आपकी डाइट में विटामिन सी नहीं है लंबे टाइम तक, तो आपको डिजीज हो सकती है। Incorrect cooking methods such as overcooking or discarding the water in which the food items are cooked lead to the destruction of vitamin C. कई बार ऐसा होता है कि हम ओवर कुकिंग करते हैं किसी फूड की तो विटामिन सी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो स्कर्वी डिजीज कैन बी हैपन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हाउ? स्कर्वी कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग proper cooking methods and ensuring that the diet is rich in fresh citrus fruits and vegetables. यानी अगर आपकी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रेजेंट है तो स्कर्वी को प्रिवेंट किया जा सकता है। ओके, और अगर विटामिन सी नहीं है आपके प्रॉपर डाइट में तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टीथ फॉल आउट, टीथ की प्रॉब्लम हो सकती है। पेन इन जॉइंट्स, आपके जॉइंट्स में पेन हो सकता है। वुंड्स दे टेक लॉन्गर टाइम टू हील। मसल वीकनेस हो सकती है। फीलिंग कॉन्स्टेंटली टायर्ड एंड वीक, कॉन्स्टेंटली लगातार आपको थकान महसूस हो सकती है, कमजोरी महसूस हो सकती है। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड द विटामिन सी इन योर डेली डाइट बिकॉज इट इज वाटर सोल्यूबल। ये वाटर सोल्यूबल होता है और रेगुलरली आपके डाइट में होना जरूरी है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज अ ग्रुप ऑफ 8 एसेंशियल वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये वाटर सोल्यूबल होते हैं known as B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 and B12. Okay, so these are the vitamin B complex. इनका क्या फंक्शन है? They are very important. They keeps muscles, brain and nerves healthy. आपकी muscles, brains और nerve को healthy रखते हैं. Helps in making red blood cells. Helps in the body breakdown and use of proteins and carbohydrates. आपकी बॉडी को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं जिससे आपकी बॉडी उनको यूज कर सके। रेड ब्लड सेल्स इनके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं जिनसे विटामिन बी मिलता है? सीरियल्स एंड होल ग्रेन्स, स्पिनच, nuts, beans, peas, soybean, milk, curd, meat, fish, eggs, vegetables and fruits. They are the sources of vitamin B. So what happens if the deficiency is present of vitamin B in your diet? If the deficiency of vitamin B1 is present in your diet, beriberi disease can be happen. It is due to the deficiency of vitamin B1. What happens in this disease? The muscles of a person becomes weak and the person has very little energy to work. उसकी जो मसल्स होती है बहुत वीक हो जाती है, बहुत कम एनर्जी होती है वर्क करने के लिए। To prevent this disease, the daily diet should include the vitamin B1. है ना? आपकी डेली डाइट में विटामिन B1 होना जरूरी है so that we can prevent the disease beriberi. और क्या हो सकता है? विटामिन बी की डेफिशिएंसी से एनीमिया कैन हैपन। इन दिस कंडीशन एनीमिया कैन कॉज वीकनेस एंड फटीग। स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। डिफरेंट विटामिन बी की डेफिशिएंसी से डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती है बॉडी में। सो ऑल दी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शुड बी प्रेजेंट इन योर डाइट। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिनरल्स. Minerals, they are also required by the body in small quantities for proper growth of the body and to maintain good health. Means minerals भी आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये स्मॉल क्वांटिटीज में इनकी जरूरत होती है बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी की ग्रोथ अच्छी हो, आपकी गुड हेल्थ मेंटेन रहे, दैट्स व्हाई दे आर सो इम्पोर्टेंट। लाइक विटामिन्स,
मिनरल्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रोटेक्टिव फूड्स, है ना, उन्हें भी प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. व्हाई? एज दे हेल्प द बॉडी टू फाइट डिसीजेस, क्योंकि ये भी बॉडी को हेल्प करते हैं जिससे हमको डिजीज ना हो. Some of the important minerals needed by the body, they are calcium, phosphorus, iron, potassium, iodine, है ना. They are of two kinds. हम कह सकते हैं macro minerals and trace minerals. Macro minerals, they are needed by the body in large amounts. थोड़े ज्यादा अमाउंट में जरूरत होती है, macro minerals बोलते हैं, such as calcium, potassium, sodium. और कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो हमको कम, बहुत ही कम अमाउंट में जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, बट they are also important. They are known as trace minerals, है ना. Example, zinc, iron. Okay. So minerals, they required in small quantity to maintain good health. So now let's start study about some minerals. First of all, calcium. Calcium के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि calcium is very important for your bones, for your teeth. और स्पेशली बड़े कहते हैं कि यू शुड टेक कैल्शियम इन योर डाइट इन प्रॉपर अमाउंट. आपको दूध पीना चाहिए, ऐसी फूड आइटम्स आपको इंक्लूड करने चाहिए अपने डाइट में जिससे आपकी बोन्स स्ट्रांग रहे. इसीलिए आपकी मम्मी, आपके बड़े आपको बार बार कहते हैं ना कि यू शुड ड्रिंक मिल्क, आपको मिल्क पीना चाहिए. व्हाई? बिकॉज इट इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम. सो कैल्शियम इट्स एन इम्पॉर्टेंट मिनरल फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रांग. ओके. फंक्शन ऑफ कैल्शियम इज रेगुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन. मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होती है उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ट्रांसमिट नर्व सिग्नल्स. कैल्शियम ऑल्सो ट्रांसमिट नर्व सिग्नल्स. जो आपकी नर्व्स होती हैं बॉडी में, जो सिग्नल ट्रांसमिट करती है, उसमें भी कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल रहता है. तो कैल्शियम, इन विच फूड आइटम्स यू कैन गेट कैल्शियम फ्रॉम? तो कैल्शियम के सोर्सेज हो सकते हैं मिल्क, ये तो आपने सुना ही होगा कि यू शुड ड्रिंक मिल्क डेली फॉर द कैल्शियम. आपको मिल्क पीना चाहिए जिससे आपकी बोन्स स्ट्रांग रहे, टीथ स्ट्रांग रहे. और कौन से सोर्सेज हो सकते हैं? चीज कैन बी देयर, कर्ड, रागी ना, यू हैव हर्ड अबाउट रागी मिलेट. ये एक तरह का मिलेट होता है रागी, उसमें भी कैल्शियम अच्छे अमाउंट में होता है. लीफी वेजिटेबल्स, फिश, दे आर दी सोर्सेज ऑफ कैल्शियम. ओके. हम प्रॉपर अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में कैल्शियम अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है? वन डिजीज कॉल्ड एज ओस्टियोपोरोसिस, इट कैन बी हैपन. ये ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है. उस डिजीज में, उस कंडीशन में क्या होता है? बोन बिकम फ्रेजाइल एंड ब्रिटल. जो हड्डियां होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं. ओस्टियोपोरोसिस में बोन फ्रेजाइल हो जाती हैं और ब्रिटल हो जाती है ना. तो और आपकी बोन्स और टीथ जो है वो वीक हो जाते हैं. दैट्स व्हाई कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट. और इसकी डेफिशिएंसी से बोन्स एंड वीक हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, मसल कॉन्ट्रैक्शंस में प्रॉब्लम हो सकती है. और नर्व सिग्नल्स में जो नर्व सिग्नल ट्रांसमिट करता है कैल्शियम, उसमें भी इम्बैलेंस हो सकता है. ओके. सो दैट्स व्हाई कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक इन योर डाइट. So now next, let's talk about next mineral, phosphorus. It's also an important mineral, phosphorus. Phosphorus work alongside with the calcium in your body. Phosphorus होता है आपकी बॉडी में, वो मोस्टली कैल्शियम के साथ बाइंड होकर बॉडी में वर्क करता है. तो phosphorus makes bones and teeth strong. आपकी बोन्स को, टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है with combination of calcium. एंड प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, है ना. सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है. रिपेयरिंग टिश्यूज, नर्व सिग्नलिंग एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसमें भी हेल्प करता है. जो नर्व सिग्नलिंग होती है, मसल के जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उसमें भी फॉस्फोरस हेल्प करता है. सो इट इज रिक्वायर्ड देयर ऑल्सो. इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग योर नॉर्मल हार्ट बीट. हार्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है. आपकी बोन्स को, टीथ को स्ट्रांग बनाता है, सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, टिश्यूज रिपेयर करता है और नर्व सिग्नलिंग एंड मसल कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करता है. सो व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस? कौन कौन से ऐसे फूड सोर्सेज हो सकते हैं जिनसे हमें फॉस्फोरस मिलता है? प्लांट एंड एनिमल फूड आइटम्स आर देयर जिनसे आप इजीली फॉस्फोरस आपको मिल सकता है. एग्जाम्पल, मिल्क, फिश, बनाना, होल ग्रेन्स. These are the food sources for use.
You can get the phosphorus from these sources. अब अगर if the deficiency of phosphorus is there in your body, what will happen? So it's a rare condition. बहुत rarely ऐसा होता है कि कि somebody can't get the proper phosphorus in their body. हम easily plant और एनिमल बेस्ड फूड आइटम से इजीली फॉस्फोरस हमें मिल जाता है बॉडी को, बट सम रेयर कंडीशंस आर देयर कि वहां डेफिशिएंसी हो जाए फॉस्फोरस की. तो अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाए तो व्हाट विल हैपन? वीक बोन्स, बोन पेन एंड बोन डिजीज हो सकती है. आपकी बोन्स वीक हो सकती है, बोन डिजीज हो सकती है, बोन पेन हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकती है, मसल पेन हो सकता है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू कैन गेट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. अगर बहुत रेयर कंडीशन है, फॉस्फोरस की कमी है आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में, अगर फॉस्फोरस नहीं मिल रहा है किसी पर्सन को, तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है. ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉस्फोरस. सो नेक्स्ट मिनरल इज आयरन. आयरन आपने इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा. इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल रिक्वायर्ड इन योर बॉडी. इट्स फंक्शन इज एसेंशियल मिनरल रिक्वायर्ड टू मेक हीमोग्लोबिन. आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है. हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन इन आरबीसीज. आपकी ब्लड में जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उसमें जो प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, उसको बनाने में ये आयरन इज वेरी एसेंशियल. इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटीज. आप जो डेली एक्टिविटीज करते हैं उसको करने में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड कीप इम्यून सिस्टम स्ट्रांग. आपके इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रांग करता है. आपने सुना होगा ना कई बार कि इसमें आयरन की डेफिशिएंसी है, तो हमेशा थका थका सा रहता है, ये पर्सन हमें वीक लगता है, इसमें आयरन की डेफिशिएंसी लगती है. तो उसकी कमी से इंसान में बहुत ज्यादा वीकनेस और थकान. इट्स इम्पॉर्टेंट इन आवर बॉडी टू मेक हीमोग्लोबिन प्रोटीन which is present in RBCs. तो आयरन के सोर्सेस क्या हो सकते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो सकती हैं, होल व्हीट, देयर आर पल्सेस, एप्पल्स, रेजिन्स किशमिश जो होती है वो आपके आयरन के लेवल को बढ़ाती है. फिश, लिवर, मीट, स्पिनच. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. आपने सुना होगा अनीमिया के बारे में कि किसी पर्सन को एनीमिया हो गया. कहते हैं कि इन कॉमन लैंग्वेज वी जस्ट से कि इसको खून की कमी हो गई. तो एनीमिया इज अ कॉमन डेफिशिएंसी डिजीज इन इंडिया कॉज्ड मेनली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द मिनरल आयरन इन द बॉडी. आपकी बॉडी में अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया डिजीज हो सकती है, और इंडिया में इट्स रियली वेरी कॉमन. द सिम्टम ऑफ एनीमिया इंक्लूड पेल स्किन, डार्क पैचेस बिलो आईज, फ्लैट एंड पेल नेल्स. मतलब क्या होता है कि पेल स्किन हो जाती है, आपकी स्किन पीली पीली से दिखाई देने लगती है, डार्क पैचेस हो जाते हैं आईज के नीचे, नेल्स फ्लैट एंड पेल हो जाते हैं, पीले से और फ्लैट नेल्स दिखने लगते हैं. द पर्सन लुक्स टायर्ड एंड सफर्स फ्रॉम फ्रीक्वेंट हेडेक्स. मतलब बहुत आपको वो पर्सन थका थका सा दिखेगा जिसमें आयरन की कमी है, और उसको बहुत ज्यादा हेडेक भी होता है. An anemic person becomes breathless. मतलब उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है. Gets tired easily, है ना, बहुत जल्दी से वो थक जाता है. And therefore cannot work efficiently. और वो अच्छी तरीके से उसके वर्क को नहीं कर पाता है, वो थका हुआ सा दिखता है. An anemic student cannot concentrate. As a result, learning become a difficult task. मतलब अगर किसी स्टूडेंट में आयरन की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, अगर वो एनीमिक हो गया स्टूडेंट, तो उसको कॉन्सेंट्रेट करने में, स्टडी करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, और उसके लिए लर्निंग, स्टडी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लोअर्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड. क्या करता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है. आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है. तो हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल द टिश्यूज इन द बॉडी. हीमोग्लोबिन का क्या वर्क है कि वो ऑक्सीजन को ले जाता है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी के हर ऑर्गन तक, टिश्यूज तक ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन. तो अब अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी ब्लड में, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन ठीक ढंग से कैरी नहीं होगा. Since the concentration of hemoglobin is reduced, this result in the reduced flow of oxygen to the body's organs, right? कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाएगा.
तो एनीमिया इज कॉमन इन चिल्ड्रन हुज डाइटरी इनटेक ऑफ आयरन इज नॉट एडिक्वेट। उन बच्चों में एनीमिया कॉमन होता है जिसमें कि जो कि प्रॉपर अमाउंट की डाइटरी फूड सोर्सेस नहीं लेते हैं। आयरन अगर उनके डाइट में आयरन प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो उनकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे उनको एनीमिया हो सकता है। तो आयरन डेफिशिएंसी कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द फूड। आयरन की डेफिशिएंसी इसलिए भी हो सकती है कि समटाइम्स क्या होता है कि आयरन तो आपके फूड में है बट आपकी बॉडी उसको उस फूड से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है ना। कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ डिजीज ऐसी हो सकती है या इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिससे आपकी बॉडी आयरन को प्रॉपर अमाउंट में एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। वर्म इन्फेक्शंस आल्सो देयर है ना। वर्म इन्फेक्शंस वर्सन द कंडीशन फर्दर। अगर एनीमिया है और अगर वर्म इन्फेक्शन हो गया तो कंडीशन और ज्यादा बुरी हो सकती है। सो इट कैन बी प्रिवेंटेड। ऐसा नहीं है कि आयरन की डेफिशिएंसी है, अगर एनीमिया है तो इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते या इससे हम बच नहीं सकते। हम कर सकते हैं, इससे बचा भी जा सकता है, अनीमिया को कंप्लीटली क्योर भी किया जा सकता है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंक्लूडिंग आयरन रिच फूड आइटम्स इन द डेली डाइट। कैसे कर सकते हो आप कि आप आपकी जो डेली डाइट है, डेली जो आपका खाना है, उसमें आप आयरन रिच फूड इंक्लूड करो, है ना। एंड प्रिवेंटिंग वर्म इन्फेक्शंस, और वर्म इन्फेक्शन से अपने आप को आप बचा के रखो। आप खाना भी साफ सुथरा खाओ, अच्छे फूड आइटम्स खाओ और आयरन रिच फूड खाओ जिससे आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी ना हो, है ना। आपको बताइए आयरन के फूड सोर्सेज हैं लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, मीट, लिवर एंड फिश, है ना। दे हेल्प योर बॉडी टू गेट प्रॉपर अमाउंट आयरन फ्रॉम योर डाइट। सो you should include these food items in your diet. They helps to prevent iron deficiency. ये food sources क्या होता है, आपकी बॉडी को आयरन की डेफिशिएंसी से बचाते हैं। And one more thing, children they require more iron during growth. जब चिल्ड्रन की जब ग्रोथ होती है, ग्रोथ पीरियड होते हैं, तो उसमें उनको आयरन की ज्यादा अमाउंट की जरूरत होती है ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो सके, अच्छे से हो सके। इसीलिए यू शुड टेक गुड एंड बैलेंस डाइट इंस्टेड ऑफ जंक फूड। शुड इंक्लूड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग, है ना। इस तरह के फूड आइटम, सीरियल्स, पल्सेस, इस तरह के फूड आइटम्स आपको आपकी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए सो दैट यू कैन गेट द प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट मिनरल इज पोटेशियम, है ना। पोटेशियम is also very important mineral in your body. What is the function of potassium? Potassium, it keeps the muscle, brain and nerves healthy. It maintains the fluid and electrolyte balance in your body. Control muscle contraction so that including your heart, so that the heart muscles can contract and relax easily. It control the nerve signals also. Conduct nerve signals also so that your brain can communicate with your body. Helps your heartbeat to stay regular and helps in lower the blood pressure and reduce the negative effect of sodium, है ना. So that it helps in maintain the healthy blood pressure. Brain and nerves healthy. Sources कौन से हो सकते हैं पोटेशियम के? टमेटोज, leafy vegetables, oranges, bananas, peas, beans, lentils. They are the food sources. So from them you can get easily potassium from your diet. There is a rare condition known as hypokalemia can happen if there is deficiency of potassium. क्या हो सकता है if potassium somebody is not getting from their diet the sufficient amount of potassium? क्या हो सकता है? muscle cramps. muscle cramps आ सकते हैं because it helps in keep the muscles healthy. muscle cramps हो सकते हैं, weakness, fatigue, ये हो सकता है. it helps in contractions of muscles including heart. so it helps in your heartbeat stay regular. आपकी heartbeat को regular करने में so that आपका heart regular rhythm में beat करे, उसके लिए help करता है. तो अगर डेफिशिएंसी है तो इरेगुलर हार्ट बीट्स हो सकती है, पल्पिटेशन हो सकता है, इरेगुलर रिदम हो सकती है हार्ट बीट्स की, एंड सम डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम. सो यू शुड टेक पोटेशियम इन सफिशिएंट अमाउंट फ्रॉम योर डाइट. लेट्स स्टडी अबाउट नेक्स्ट मिनरल इज आयोडीन. सो आयोडीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल required in your body.
आयोडीन के बारे में आपने सुना भी होगा, है ना। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयोडीन? आयोडीन इज इम्पोर्टेंट इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी. इट्स असेंशियल फॉर योर थायराइड ग्लैंड टू मेक हॉर्मोन्स. आपने सुना होगा ना, आपके नेक में ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड. सो उसके लिए आयोडीन मिनरल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज थायराइड ग्लैंड मेक अ हार्मोन कॉल्ड एज थायरोक्सिन. उसके लिए it's very essential. Iodine is very essential for thyroid gland to make hormones. It's very important for normal physical and mental development of children. बच्चों में जो ग्रोथ होती है, मेंटल और फिजिकल ग्रोथ, उसके लिए आयोडीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना. सो इट शुड बी प्रेजेंट इन योर डाइट. कौन कौन से फूड सोर्सेस हो सकते हैं जिससे आपको आयोडीन मिल सकता है? फिश, शेल फिश, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स स्पेशली ग्रोन इन कोस्टल रीजन्स. जो कोस्टल रीजन्स में ग्रो होते हैं, यानी समुद्र के किनारे जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रो होते हैं, स्पेशली उनमें आयोडीन सफिशिएंट अमाउंट में होता है. इन फिशेज ऑल्सो, शेल फिश, एडिबल मेराइन एल्गी इज देयर. एडिबल एल्गी, उसमें भी आयोडीन की प्रॉपर अमाउंट होती है. एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट, स्पेशली आयोडाइज्ड सॉल्ट. आपको कहते हैं ना कि यू शुड यूज आयोडाइज्ड सॉल्ट. आपको सॉल्ट जो है आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज करना चाहिए. व्हाई? बिकॉज उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है. आयोडीन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ फॉर नॉर्मल फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. वैसे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है आयोडीन एंड स्पेशली इन चिल्ड्रन. सो यू शुड टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट ऑलवेज. यू शुड यूज आयोडाइज्ड सॉल्ट. और इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, तो क्या हो सकता है? देयर इज अ डिजीज कॉल्ड एज गॉइटर. गॉइटर नाम की एक डिजीज हो जाती है. उसमें क्या होता है? देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड्स. जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट हो जाती है. आपको देखा होगा किसी किसी का नेक बहुत ज्यादा फूल जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का, और प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती आयोडीन की डेफिशिएंसी में. स्टंट ग्रोथ हो जाती है, लोअर्ड मेंटल एबिलिटी, और जो मेंटल एबिलिटी है वो कम रहती है. सो व्हाट इज गॉइटर? गॉइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर हो जाता है, गॉइटर डिजीज हो जाती है. इसमें क्या होता है? सिम्टम क्या होते हैं? एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाती है. आयोडीन डेफिशिएंसी अमंग चिल्ड्रन रिजल्ट इन स्टंट ग्रोथ एंड लोअर्ड मेंटल एबिलिटी. अगर बच्चों में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो उनकी ग्रोथ सही नहीं हो पाती है, मेंटल एबिलिटी प्रॉपर नहीं होती है. आयोडीन इज असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन. थायरोक्सिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड which controls the growth and metabolic activities of our body. मीन्स थायरोक्सिन एक हार्मोन है जो हमारी थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है. कहाँ होती है थायराइड ग्लैंड? आपकी नेक में. वो ग्लैंड्स एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, उसका नाम है थायरोक्सिन, which control the growth and metabolic activities of our body. हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है वो हार्मोन, जो थायरोक्सिन हार्मोन है. सो इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, तो थायराइड ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगी, प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन नहीं हो पाएगा, एंड द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैन बी अफेक्ट हो जाएगी. और बच्चों में अगर कमी है तो उनकी मेंटल एबिलिटी और ग्रोथ में बहुत प्रॉब्लम होगी. सही से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, मेंटल एबिलिटी भी उनकी ठीक नहीं होगी. इट अफेक्ट्स द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन. This can be prevented by adding proper amounts of iodine to our daily diet. अब इससे कैसे बच सकते हैं कि गॉइटर ना हो और ग्रोथ भी प्रॉपर हो, मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर हो. इससे बचने के लिए यू शुड इंक्लूड proper amount of iodine in our daily diet. To ensure a regular supply of iodine, one must include iodized salt in their diet. अब आपको इंश्योर होना है कि आपकी डेली डाइट में आयोडीन प्रेजेंट हो. तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? स्पेशली आपको इंक्लूड करना चाहिए आयोडाइज्ड सॉल्ट इन योर डाइट. आपकी डाइट में आयोडाइज्ड सॉल्ट होना चाहिए जिससे आपको प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन आपको मिल सके. सी फूड इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन. जो सी फूड होता है, जो भी फूड हमको सी से मिलता है, उसमें भी गुड अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रेजेंट होता है. ओके, सो यू शुड इंक्लूड iodized salt and iodine rich
iodine rich food in your diet so that you can get iodine. We will meet in next video. हम अगली वीडियो में मिलेंगे. तब तक till then bye and take care of yourself and take a balanced diet.